हाँ जी, तो हमने 13 सूत्र तक कर लिए थे कि अगर भक्ति में रहते हुए शुरुआत में ही जो साधक है वो मर्यादाओं को छोड़ दे तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो गिर जाएगा, अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि जब तक लोकोपि तावदेव भोजनादि व्यापार स्वा शरीर, कि लोक व्यवहार भी तब तक ही होगा जब तक आप संसार के साथ जो आपका व्यवहार है वो भी तब तक होगा जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता परमात्मा का। भक्ति जब दृढ़ हो जाए और अपने अंदर ही अपने ठाकुर के, अपने नानक के दर्शन हो जाए, तब तक लोक व्यवहार रहेगा। जैसे ही आपको दर्शन हो जाएंगे वो लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा। निश्चय दृढ़ होने से लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा, पर किंतु भोजन आदि जो चेष्टा है शरीर की, वो तो तब तक चलेंगी जब तक आपका शरीर रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप खाना खाना छोड़ दोगे या आप अपना शरीर छोड़ने के कार्यों में लग जाओगे। वो तो प्रारब्धवश जितना आपको शरीर आपका रहेगा उतने समय तक रहेगा। आपकी जो या आपकी जो आरशी कल्ले की कचामचना की करना। तो आपके जो शरीर जब तक है, जब तक प्रारब्ध है, तब तक आपको ये चेष्टा है भोजन करने की, सोने की, उठने की और सब शरीर की क्रियाओं को करने की, ये करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर भक्ति में दृढ़ हो गए तो भाई भोजन करना छोड़ देंगे, स्नान करना छोड़ देंगे, कपड़े पहनना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे। वो तो ठीक ठीक अपने को जन्म से लेकर मृत्यु तक करना ही पड़ता है। अगर हम इसको छोड़ करके हठ पूर्वक किसी तप में लगेंगे तो रोग हो जाएगा। और भक्त जो है वो रोगी होगा, कष्ट में पड़ेगा, तो वे महाराज को उसकी चिंता करनी पड़ेगी। तो भक्त का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो इस तरह रहे कि उसके जो ठाकुर है, उसके जो नानक है, उनको कभी भी उसकी चिंता ना करनी पड़े। इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो जीवन मुक्त अवधूत भी होते हैं, दत्तात्रेय जी जैसे, वो भी भिक्षा मांगकर अपनी भूख, शरीर की भूख को मिटाते हैं। वो भी ये परमात्मा के ऊपर अपना भार नहीं देते कि भाई मैं इधर बैठा हूं, तू ही मेरे को ला के दे। एक बार ऐसी कथा भी आती है, भाई अर्जुन को अहंकार हो गया कि मेरे से बड़ा कृष्ण का भक्त कोई है ही नहीं। अब कृष्ण जी महाराज तो है भी भाई अहंकार को खाने वाले। तो उन्होंने देखा भाई अब अर्जुन को अहंकार हो गया है, तो अर्जुन को लेके ना जंगल की तरफ, यमुना के किनारे किनारे चले गए कि भाई चल अर्जुन यार घूम के आते हैं। अर्जुन भी उनके साथ चले गए घूमने। जाते उन्होंने एक झोपड़ी के पास से गुजरे तो वहां पे एक माता बैठी हुई थी, तपस्विनी थी। तो अपने ध्यान में बैठी हुई थी और साथ में उनके तलवार रखी हुई थी। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से, भाई ने तलवार क्यों रखी हुई है? तो कृष्ण जी कहते, भाई तुम स्वयं जाकर पूछ लो, पर बताना मत कि तुम अर्जुन, और ये तो बिल्कुल मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ आया। तो अर्जुन जाके उन बुजुर्ग तपस्विनी जी को प्रणाम करते हैं। बोलते हैं माता आप तो तपस्विनी है, आप तो साधु हैं, आपने ये तलवार क्यों रखी है? तो माता कहती, भाई एक तो वो दुष्टा द्रौपदी और स्वार्थी अर्जुन को मारने के लिए मैंने तलवार रखी है। अर्जुन जी गर्भ घबरा गए। पूछते, भाई इन दोनों ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है भाई जो आप इनको मारने पे तत्पर हैं? वो कहती, इन्होंने कम मेरा बिगाड़ा है, कम अपराध किया है। अब द्रौपदी को जब दुशासन कौरव सभा में पकड़ के ला रहा था और उसकी साड़ी खींच रहा था, तो वो बड़ी जोर से चिल्ला के उन्हें कृष्ण जी को बुलाया, श्याम सुंदर आओ। तो श्याम सुंदर को द्वारका से अपना खाना छोड़ करके, जो थाली उनके आगे सत्यभामा ने लाके रखी थी खाने की, वो छोड़ करके वो भागे द्रौपदी को बचाने के लिए भूखे पेट। तो वो कहती
कि भले ही उसकी वो निर्वस्त्र होने वाली थी सभा में, पर उसको इतना बड़ा अपराध तो नहीं करना चाहिए था कि भगवान अपना भूखा पेट भाग के उसको बचाने आ रहे हैं। और अर्जुन तो उससे ज्यादा स्वार्थी निकला। वो तो चलो बेचारी ने सुते से तो बुला लिया, पर अर्जुन तो और स्वार्थी निकला। अर्जुन ने अपना रथ हकवाया कृष्ण से। युद्ध में जो पहले तीर अर्जुन को बजने थे वो जाके कृष्ण के बजे। कितने घाव कृष्ण के शरीर पे पड़ गए। भले ही पांडव युद्ध में हार जाते मारे जाते तो क्या बिगड़ जाता। गोपाल को तो इतना क्लेश नहीं सहना पड़ता। अर्जुन का सिर नीचा हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान तो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने पे उतारू हो जाते हैं। पर मैंने क्या प्रेमी का पालन किया, प्रेमी का कर्तव्य का पालन किया। मैं भी तो भगवान से प्रेम करता हूँ। तो अपने प्रेमी को कोई दुख देना चाहता है, अब मैंने तो दिया। कृष्ण से रथ हकवाया। कृष्ण के ऊपर मेरे से ज्यादा बाण लगे मेरे को बचाते हुए, तो मैंने तो अपने प्रेमी होने का पालन किया ही नहीं। तो मैं कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता हूँ। मेरी भक्ति तो बहुत स्वार्थी भक्ति निकली। ऐसे ही राबिया जी थी, बड़ी सूफी संत हुई है। वो कहती होती थी कि अल्लाह, अगर मैं आपकी बंदगी स्वर्ग में जाने के लिए और नरक से बचने के लिए कर रही हूँ, तो मेरे को कभी भी स्वर्ग का मुख ना देखना पड़े। मैं देखना ही नहीं चाहती, मुझे नरक की अग्नि में झोंक देना। अगर मैं किसी कामना के सहित आपकी भक्ति कर रही हूँ, तो प्रेम पूर्ण ही होता है जब हम कामना से दूर हो जाए। कामना के मिटे बिना प्रेम की पूर्णता नहीं होती। ना ज्ञान प्राप्त होता, ना ही भक्ति आती है। कठोपनिषद में ये बात आती है कि जब इस साधक के हृदय में स्थित समस्त कामनाएं स्वतः छूट जाती, तब मरण धर्मा मानव अमृतत्व को पाले। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामात्यस्य ऋषिशः अथ मृत्योर्मृत्यो भवति अत्र ब्रह्म शमनु समशून्यते। के भाई तब जा करके जब कामनाएं खत्म हो जाए हृदय से, इच्छाएं खत्म हो जाए, तब जा करके जो ये मरण धर्मा, कि भाई इस मानव का हमारा शरीर का असली धर्म क्या, असल में तो हमें मर जाना है एक दिन। तो ये मरने वाला मानव ये भी अमरत्व को पा लेता है, फिर ये कभी नहीं मरता। पर यही इस जीव में ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। इसी जीवन में वो ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। जब तक आपके हृदय में इच्छाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, और आप कोई भी कार्य परमात्मा का, भले नाम लेने का हो, भजन करने का काम हो, या कोई भी संसार का भी आप कोई काम करो, सिर्फ और सिर्फ संसार की इच्छाओं के लिए कर रहे हो, कामनाओं के वशीभूत होकर के कर रहे हो, तो आपको ना तो भक्ति की प्राप्ति होगी, ना ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रेम तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए एक लक्षण ये भी है कि जन्म से लेके मृत्यु तक अपने शरीर को कभी भी किसी के आश्रित मत, स्वयं अपना सारे कार्य जो है वो स्वयं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना, ये भी भक्त का एक लक्षण है, भक्ति का एक लक्षण है। ये नहीं कि भगवान के ऊपर हर चीज का भार डाल दो। अब शरीर शरीर निर्वाह के लिए भी कोई एक रीति नहीं डाल सकते कि भाई तुम किरत ही करो। कुछ मेजोरिटी संसार किरत करके कर सकता है। अब कई जिनके अंदर विराग ज्यादा आ जाता है, तो विहंगम पहरा अपना करके वो फिर दूसरे पैरों से अपने शरीर का निर्वाह करते हैं, भिक्षा मांग करके, या खुद अपना भोजन तैयार करते हैं भिक्षा में, अनाज ला करके, ये सब करके। पर खुद ही करना होता है। जैसे चार व्यक्तियों को हम देग छिका दें, सुखा छिका दें। अब एक समान मान लो, एक एक बाटा उनको सुखा छिका दिया 4 मिनट। अब चारों के ऊपर जो उसका इफेक्ट होगा वो अलग होगा।
हो सकता है कोई समाधि में बैठ जाए, कोई गाना गाने लग जाए, कोई सो जाए, कोई बहुत खाना खाने लग जाए। तो अलग अलग तरह से असर करेगी। अब भांग तो एक ही है, बट अपने गुणों के हिसाब से इंसान के ऊपर उसका इफेक्ट अलग होता है। इसलिए नाम भक्ति तो और ज्ञान तो एक ही है, पर उसकी जो खुमारी चढ़ती है वो फिर अलग अलग इफेक्ट देती है। तो कई जो है वो आराम से ध्यान में बैठ करके भजन कर लेते हैं, कई कर्मयोगी होकर के संसार में सेवा करके अपना भजन करते हैं, कई जो है वो कीर्तन के थ्रू भक्ति करते हैं, कई जो है वो कथा के थ्रू करते हैं, कई धूने पे बैठ जाएंगे, कोई भोरे पे चला जाएगा, कोई गृहस्थ जीवन में रह करके करेगा। तो जिसका जैसा अभ्यास है, जैसा जिसका संस्कार है, उस अनुसार उसके ऊपर भक्ति और ज्ञान का असर होगा। पर एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि हम अपना हर चीज ये छोड़ दें कि भगवान तुम ही हमको पालो, फिर उस ये शरीर को तुम पालो। शरीर की पालना हमें खुद करनी पड़ेगी। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, किरत तो हमें करनी पड़ेगी, भावे विहंगम हो, भावे गृहस्थी हो। तो किरत का त्याग तो भक्त कभी करता ही नहीं, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसके अंदर प्रेम की कमी हो जाएगी। क्योंकि वो फिर ये सोच रहा है कि भगवान हमारे लिए करे, नानक हमारे लिए करे। अगर हम नानक को से प्रेम करते हैं तो हम नानक को कष्ट में क्यों डालना चाहेंगे कि भाई तुम कष्ट करो और हमें हमारी पालना करो ऐसे। तो इस करके ये भी एक भक्ति का एक लक्षण ये भी है। इस सूत्र में हमें इस लक्षण के बारे में बता रहे हैं लोग को। ये तब तक जब तक दृढ़ता ना आ जाए। फिर बता रहे हैं आगे दृढ़ता के अलग अलग लक्षण। तल लक्षण लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। अलग अलग लक्षण अब हमें यहाँ पे इन सूत्रों में बताएंगे भी। भक्ति के अलग अलग लक्षण है, हर किसी ने अपनी हिसाब से भक्ति के लक्षण कहे हैं। ये दृढ़ता के लक्षण है। पहले मेन तो लक्षण हमें शुरुआत में ही बता दिए, सात वस्मिन् परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपाच। ये तो मेन लक्षण है भक्ति के। जिसके अंदर परम प्रेम पैदा हो जाए और वो अमृत रूप हो जाएगा, ये तो भक्त के परम लक्षण है, जिस जो पहुंच गया, मंजिल जिसने प्राप्त कर ली। इन सूत्र में हमें ये लक्षण बता दिए। अब व्यावर्तक लक्षण हमें बताया कि भाई उसके अंदर कामना नहीं रहेगी, सना काम्य माना। भक्त के अंदर व्यवहार में कामना कुछ रहती नहीं। अब हमें अलग, अब सूत्रों की जो प्रणाली है कि भाई एक सूत्र दूसरे सूत्र को पैदा करता है, प्रकट करता है। तो अब हमें बता रहे हैं भाई निश्चय दृढ़ हो गया, ये किस लक्षण से जाना जाए। भाई ये जो हृदय है, इस हृदय में अलग अलग निश्चय, भक्ति दृढ़ हो गई इसके अंदर, और भक्ति की प्राप्ति का निश्चय दृढ़ हो गया इस साधक के अंदर, वो किन किन लक्षणों से जाना जाए। तो अलग अलग मत के अनुसार व्यास जी के, पराशर जी के, अपने शांडिल्य जी के, इन सब के लक्षणों से अब हमें वो बताएंगे। सबसे पहले बता रहे हैं पूजादि वशुनर पूजादि वशुनराग इति पराशर्य। भाई पराशर जी का मत क्या है। पराशर जी का मत है कि भाई पूजा आदि में अनुराग हो जाना निश्चय दृढ़ता कहलाता है। और गर्ग जी कह रहे कथा दिविश्वती गर्ग, गर्गचार्य जो हैं, गर्ग गर्ग संहिता एक ग्रंथ है इनका, उसके अनुसार ये कहते हैं कि भगवान की कथा में अनुराग हो जाना, कथा में मन लग जाना, ये है गर्ग जी का। और शांडिल्य जी का क्या है, आत आत्मरत्य विरोधी नीति या शांडिल्य। पूजा और कथा दोनों में अनुराग होना, आत्मरति का अविरोध, ऐसा महर्षि शांडिल्य कहते हैं। तब पूजा देश अनुराग, अर्थात पूजा में अब हम महाराज की सेवा करते हैं,
सवेरे महाराज का प्रकाश करना, अच्छे रुमाले सजाना, चंदोवा अच्छा लगाना, सामने फूल रखने, ज्योत जगानी, आरती करनी, इत्र लगाना, तिलक लगाना, ये सब जो हम कर रहे हैं, इन सब रीति से, या जो अपने वैष्णव मत के हैं, शैव मत के हैं, वो ठाकुर की मूर्ति की सेवा करनी, स्नान कराना, तिलक लगाना, धूप दीप आदि, वस्त्र पहनाने, ये सब करना, ये सब पूजा के अंतर्गत आता है, क्रिया योग कह लो। फिर आगे भोग लगाना महाराज को, आरती करना, ये सब जो है स्तुति करना, महाराज को उनकी स्तुति सुनाना, गुरु उपास गुरु की उस्तत करनी, महाराज के दरबार में बैठ करके कीर्तन करना, जप करना, पाठ करना, ध्यान करना, और गुरुपुरब मनाने, संक्रांत मनानी, ये सब करना जो है, ये सब कहा जाता है क्रिया योग, पूजन क्रिया योग। इसमें जब अनुराग हो जाए, इसमें जब प्रेम हो जाए कि ये करके मन में आनंद आ रहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझिए। एक होता है कि एक मशीनी तौर पे कर रहे हैं क्योंकि करना है, घर में महाराज का प्रकाश है इसलिए महाराज विराजमान है तो इसलिए महाराज का प्रकाश करना है, महाराज का सुखासन करना है, रुमाले बदलने हैं। एक तो ये चीज हो गई। एक है कि इसमें मन लग रहा है, इसमें एक भक्ति भावना आ रही है कि भाई मेरे गुरु नानक विराजमान है इस रूप में, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, एक ये भावना है। तो एक सेवा की भावना है प्रेम में आकर के, और एक है कि भाई क्योंकि है महाराज विराजमान तो अब करना पड़ेगा। तब उसमें क्या होगा, जब महाराज विराजमान है करना पड़ेगा, उसमें ये होगा बंदा कभी 3 बजे करेगा सवेरे, कभी हो सकता है 9 बजे करे, कभी 12 बजे प्रकाश करे। क्यों? क्योंकि बस करना है, विराजमान है तो कर रहे हैं। और एक है जो अनुरागवश आकर के करेगा, जो प्रेम में आकर के करेगा, उसको फिर है कि नहीं यार ये समा जो है ये महाराज, इस समय महाराज का प्रकाश हो, क्योंकि ये मर्यादा भी कहती है, और ये शायद इसी समय महाराज अब मेरे प्रकाशमान होने को तैयार है। तो वो समय अनुसार हर चीज का ध्यान रखिएगा, प्रेम से वो महाराज का प्रकाश करेगा, प्रेम से महाराज को रुमाले सजाएगा, प्रेम में आकर के कि भाई जैसे वो सच में महाराज विराजमान है, और वो उस भावना के साथ सेवा में लगा हुआ है। अच्छा, इससे ये होएगा, ये हमें समझना है कि भाई जब वो इस तरह करेगा महाराज की सेवा, भाई आज महाराज का प्रकाश पुर्ब है तो इस स्पेशल कीर्तन कर रहा है वहां पे, महाराज को और अच्छे से सजा रहा है, ये भावना रख के भाई आज के दिन इस रूप में महाराज प्रकट हुए थे। तो गुरु ग्रंथ साहब जी में वो उसी रूप में भावना रख के कि भाई आज के दिन आप इस रूप में प्रकट हुए थे, तो वो और खुशी मना रहा है कि इस रूप में आकर के आपने और ऐसी लीलाएं करी, और आपने ऐसे खेल करे, ऐसे चोज आपने करे, गुरु नानक के रूप में आकर के आपने ये चोज करे, गुरु अर्जुन देव पातशाह के रूप में आके ये चोज करे, गुरु हरकृष्ण साहब के रूप में आके ये चोज करे। तो उस दिन बैठ करके वो महाराज के उन रूपों के बारे में और विचार कर रहा है, और उसको सोच करके कथाओं, जैसे अब आगे गर्ग जी कह रहे कि कथा दिव दिश्यति गर्ग, कि भाई कथा के थ्रू, कथा करके महाराज की कथाओं को सुन के, महाराज की लीलाओं को सुन के वो और आनंद ले रहा है, और फिर महाराज की सेवा कर रहा है प्रेम में आकर के। इसलिए नहीं कि करनी है, बट वो प्रेम के थ्रू कर रहा है कि भाई नहीं, ये मेरे नानक है और मेरे को इनकी सेवा मिली है, जो मैं इतने जन्मों से ढूंढ रहा था, जो इतने जन्मों से मेरे को नहीं मिल रही थी, जिस चीज के लिए कहते भाई मरने के बाद महाराज के पास जाकर के वो सेवा उनकी करने को मिलती है, सालोक्य, सामीप्य, सामुच्चय, असारूप्य मुक्ति, ये प्राप्त होती हैं। तो मेरे को तो अभी ये सारी मुक्तियां प्राप्त हो रही हैं, इसी शरीर में ये मुक्ति प्राप्त हो रही है कि मेरे घर में आकर के महाराज विराजमान है, तो सालोक मुक्ति हो गई। महाराज के पास मैं बैठ पा रहा हूँ, सामीप्य मुक्ति हो गई। महाराज ने जो स्वरूप अपना रखा वो स्वरूप मेरे को बख्श दिया, सारूप्य मुक्ति हो गई। और महाराज की सेवा की वस्तु बने जा रहा हूँ, महाराज की सेवा में लगा हूं तो सायुज्य मुक्ति हो गई। तो ये सारी मुक्तियां तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो रही है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं,
वो आज मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो उस प्रेम में डूब करके वो महाराज की सेवा में लगा रहेगा। तो ये है पराशर जी का मत कि ऐसे पूजा करनी, ऐसे सेवा करनी भक्ति का लक्षण है, कि भाई हाँ इसमें अब भक्ति की दृढ़ता आने लगी है, या इसमें अब भक्ति की दृढ़ता हो गई है। तो गर्ग जी का क्या मत है? गर्ग जी का मत है कि कथा में अनुराग हो जाना। कभी ऐसा ना लगना कि यार मैंने बहुत कथा सुन ली, एक ही कथा बार बार सुन के बोर हो गया। नहीं, या गुरुद्वारे में कथा हो रही है तो जाके सुन ली। ये फिर कथा सुनना नहीं है। कथा सुनना क्या है? भाई अपनी सारी इंद्रियों की प्रधानता से महाराज की कथा में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए। महाराज का स्मरण करके, महाराज को याद ला करके, महाराज के उन खेलों को जो महाराज ने करे हैं, पंजा ला रहे हैं पंजा साहब में, कौड़े राक्षस को सुधार रहे हैं, कभी भाई लालो के पास जाके उनकी सूखी रोटी खा रहे हैं, कभी भीखन शाह को, पीर बुद्धू शाह को अपने केश दे रहे हैं। ये पीर भीखन शाह जा रहे हैं तो उनके आगे दो कटोरे रख रहे हैं, दोनों कटोरों पे हाथ रख के बता रहे हैं भाई मैं सबका हूँ। कभी तत्ती तवी पे बैठे हुए हैं, पर महाराज को कोई पीड़ा ही नहीं हो रही है। तो ये सारे महाराज के चोज देखते हुए एक रूप में किसी को फटकार रहे हैं, तो अब बेदावा भी ले रहे हैं भाई माग माग सिंह से, और बाद में उनको वही उन्हीं को अपने गोद में लिटा करके वो बेदावा फाड़ भी रहे। तो ये सारे महाराज के खेलों को विचार सुनना और उनको याद करते रहना, और उसी याद में डूबे रहना। ये नहीं कि यार आज बहुत सुन ली कथा तो अब दूसरी जगह ध्यान लगा लिया जाए। ये नहीं। जो असली भक्ति की दृढ़ता है वो ये है कि 24 घंटे भी कम है और तुम्हारे खेल इतने ज्यादा है कि अगर ये पूरा जीवन भी निकल जाए तो नहीं खत्म होंगे। तो हर समय उसी रस में डूबे रहना कि भाई महाराज आपकी कथाएं, आपकी लीलाएं, ये सभी सुनने को मिलता रहे। और ये तो ऐसा रस बन जाए कि भाई कभी मन ही ना करे कि इसके अलावा कहीं और मन लगाए, या ये बहुत हो जाए, बोर हो जाए, इस चीज में बोरियत आए ही ना। तो वही है। और ऐसा भी नहीं भाई ये कथा तो मैंने पहले सुनी है, अब दोबारा क्या सुननी। नहीं, बार बार वो सुनी जाए और बार बार उसमें रस ले ही जाए, तो उसे कहते हैं प्रेम। अब आपके, अब हमें संसार में किसी से अगर बंदे को प्रेम हो जाए तो उसके बचपन की एक ही बात 10 बार सुन के भी मजा आता है। तो जब महाराज से प्रेम हो जाए तो उनकी तो लाख बार भी वो एक बात सुननी जाए तो प्रेमी उसको सुनता ही रहेगा, सुनता ही रहेगा, सुनता ही रहेगा। तो इसलिए अब कहते हैं ना भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो 4 कुमार हैं, ये रोज शिव जी के पास जाते हैं और कथा सुनते हैं। तो सोचो युग युगांतरों से, कल्पों से वो शिव जी के पास जाके बैठ के रोज कथाएं सुन रहे हैं, और आज तक उनका मन नहीं भरा उन कथाओं से। तो गर्गाचार्य जी का मानना है कि दृढ़ता कब मानी जाए, कि जब वो कथा में भी उनका अनुराग हो जाए। और जब तक कथा में अनुराग नहीं होगा, जब तक हम महाराज के खेलों को नहीं जानेंगे, महाराज की कीर्तियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम महाराज की सेवा भी प्रेम पूर्वक नहीं कर पाएंगे। जब महाराज की अजमत को पहचानेंगे, तब जाकर के हम महाराज की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे, उसमें भी हमारा अनुराग होगा। तो ये सारे सूत्र एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कथा, गर्ग जी महाराज का मानना है कि भाई कथा में मन लग जाए। तो कथा में मन लग जाना जो है, वो है असल में, ये वो भी एक वो है, निशानी है कि भाई इसकी दृढ़ता हो रही है। अब हनुमान जी का जैसे है खेल, वे हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि जब वो अपने धाम में जा रहे थे, वे हनुमान जी तुम भी चलोगे?
हनुमान जी ने मना कर दिया। कहते तुम इस धरती पे क्या करोगे? कहते वहां पे तो आपकी कथा मिलेगी नहीं हमें, आपके लोक में आप तो मिल जाओगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी। यहाँ रहूंगा तो मेरे को आपकी कथा मिलती रहेगी, तो इसलिए मैं इस संसार में रहूंगा और आपकी कथा सुनता रहूंगा। तो जब तक आपकी इस पृथ्वी पर कथा चलती रहेगी तब तक मैं पृथ्वी में आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। यावत्व कथा लोके विचरिष्यति पावनी, तावस्थास्यामि मेदिन्याम त्वाज्ञामनुपालनेयम। कि भाई जब तक इस संसार में आपकी कथा रहेगी तब तक मैं पृथ्वी पे आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। तो ये क्या कहते हैं, हनुमान जी महाराज राम जी को कहते हैं कि मेरे को आपकी कथा से प्रेम है, मैं आपकी कथा में रहूंगा हमेशा। तो इसलिए कथा में मन लग जाए और बार बार कथा ही सुनने का मन हो, महाराज की ही खेलो, महाराज की ही जो, यही सुनने का मन, और कभी इससे मन ना भरे, तो ये लक्षण है कि भाई भक्ति हमारे अंदर दृढ़ हो रही है। यहाँ पे कथा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आज यहीं तक करते हैं। अगले में हम करेंगे शांडिल्य जी के मत की बात, और फिर देवर्षि नारद जी के मत की बात। तो ये दो मतों की बात हम अगले हफ्ते इस चीज पे विचार करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।